जैसे ही हम सेक्स का विचार करते हैं वैसे ही हमारा चित्त जन्नेंद्रिय की तरफ बहने लगता है। तो जन्नेंद्रिय को भीतर की ओर खींच लेते ही जन्नेंद्रिय से बाहर जाने वाले सब द्वार बंद हो जाते हैं, और जो ऊर्जा जग गई है, अगर उस क्षण में हम आंखों को बंद कर लें और इस तरह देखने लगे जैसे सिर की छत की तरफ भीतर देख रहे हो, तो ऊर्जा ऊपर की तरफ बहनी शुरू हो जाती। ये एक महीने भर के प्रयोग में अभूतपूर्व अनुभव में किसी भी व्यक्ति को उतार दिया जा सकता है। जब भी यौन का ख्याल उठे, तभी यौन केंद्र को, मूलाधार को भीतर की ओर खींच ले, आंख बंद करें और सिर की छत की तरफ अंदर से जैसे ऊपर देख रहे हो देखना शुरू कर दें, और आप एक महीने भर के भीतर, 21 दिन के भीतर पाएंगे कि आपके भीतर से कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जानी शुरू हो गई। ये वस्तुतः अनुभव होगा कि कोई चीज ऊपर बहने लगी, कोई चीज ऊपर उठने लगी। उसे कोई कुंडलनी का नाम कहता है, उसे कोई और कोई नाम दे सकता है। इसमें दो बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है, एक तो सेक्स सेंटर पर, मूलाधार पर, और दूसरे सहस्त्रार पर। सहस्त्रार हमारा ऊपर का केंद्र है, सबसे ऊपर, और मूलाधार हमारा सबसे नीचे का केंद्र है। मूलाधार को सिकोड़ने भीतर की तरफ, तो उसमें जो शक्ति पैदा हुई है वो शक्ति मार्ग खोज रही है, और अपने चित्त को ले जाएं ऊपर की तरफ तो वही मार्ग खुला रह जाता है। चित्त जिस तरफ देखता है उसी तरफ शरीर की शक्तियां बहनी शुरू हो जाती। ये ट्रांसफॉर्मेशन की छोटी सी विधि है, और इसका अगर प्रयोग करें तो ब्रह्मचर्य बिना सप्रेशन के, ये सप्रेशन नहीं है, ये सब्लिमेशन है, ये दमन नहीं है। दमन का तो मतलब है ऊपर का द्वार नहीं खुला है और नीचे के द्वार पर रोके चले जा रहे हैं, तब उपद्रव होगा, तब विक्षिप्तता होगी, पागलपन होगा। अगर मार्ग भी है शक्ति के लिए तो दमन नहीं होगा, सिर्फ ऊर्ध्व गमन होगा, शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी। ये तो एक प्रायोगिक बात मैंने आपसे कही, इसका प्रयोग करें और समझे। ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, न कोई बौद्धिक शास्त्रीय बात है, ये करोड़ों लोगों के अनुभूत घटना है और सरलतम प्रयोग है, कठिन बहुत नहीं है। और एक बार मस्तिष्क के ऊपरी छोरों पर रस के फूल खिलने शुरू हो जाएं तो आपकी जिंदगी से यौन विदा होने लगेगा, वो धीरे धीरे खो जाएगा, और एक नई ही ऊर्जा का, नई ही शक्ति का, एक नए ही वीर का, एक नई दीप्ति का, एक नए आलोक का और एक नया ही संसार शुरू हो जाता है। फिजियोलॉजिस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस जो शक्ति ऊपर उठेगी, इसको अगर हम शरीर को काट के देखें तो वो कहीं भी नहीं मिलेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह है। अगर हम हड्डियों को तोड़े फोड़े तो कहीं भी उसका सुराख नहीं मिलेगा, कहीं उसका कोई पता नहीं चलेगा। वो शारीरिक घटना नहीं है, वो घटना साइकिक, वो घटना मनस में घटती और शरीर के तल पर लेकिन अंतर पड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस शक्ति के नीचे प्रवाहित होने पर शरीर के वीर कणों का भी प्रवाह बाहर की तरफ होता है। वो शक्ति नीचे नहीं बहेगी तो शरीर के वीर कण भी बाहर की ओर बहने बंद हो जाएंगे, शरीर भी संरक्षित होगा। लेकिन शरीर के संरक्षण के लिए ये प्रयोग नहीं है। शरीर किसी भी तरह संरक्षित हो या ना हो, शरीर की उम्र है और वो मरेगा, वो सड़ेगा, वो जाएगा, उसके जन्म और मृत्यु के बीच एक फासला है, उतना वो पूरा कर लेगा। बड़ी जो घटना घटेगी वो साइकिक एनर्जी की है, वो मनस ऊर्जा की है, और जितनी मनस ऊर्जा व्यक्ति के पास हो उतना ही व्यक्ति का विस्तार होने लगता है, उतना ही वो फैलने लगता है, उतना ही वो विराट होने लगता है। और जिस दिन एक कण भी व्यक्ति की मनुष्य ऊर्जा का नीचे की तरफ प्रवाहित नहीं होता, उसी दिन व्यक्ति घोषणा कर सकता है अहम ब्रह्मास्मि। वो कह सकता है मैं ब्रह्म हूं। ये अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा कोई तार्किक निष्पत्ति, कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियल कंक्लूजन है, ये एक अस्तित्वगत अनुभव है। जिस दिन विराट से संबंध होता है उस दिन पता चलता है कि मैं व्यक्ति नहीं विराट।
लेकिन ये विराट का अनुभव विराट शक्ति के संरक्षण से हो सकता है। और इस शक्ति का संरक्षण जब तक काम ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित न हो तब तक असंभव।